बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आप सबकी फरमाइश पे आज मैं आप लोगों के लिए गंदम के लच्छे पराठों की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप फ्रीज कर सकेंगे और इजीली जब आपका दिल चाहे, रमज़ान हो या फिर सहरी या फिर उसके बगैर शाम की चाय को आपने पुरलुत्फ़ बनाना हो या फिर सुबह के नाश्ते को मज़ेदार, तो आप इन पराठों को एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक टाइम में आपने थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और बस फिर आपके इतने मज़ेदार, इतने खस्ता पराठे जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो गंदम का आटे से हम ये ज़बरदस्त से पराठे बनाएंगे जो अंदर से 100% कुक होंगे और फ्रीज करने के बाद भी मैं आपको इसके कुक करके मैं दिखाऊंगी, क्योंकि आप सब बता रहे थे कि जब आप इसको फ्रीज करें तो फिर हमें बनाना सिखाए कि फिर आप इसको कैसे कुक करती है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इन ज़बरदस्त से पराठों को आप एंजॉय कर सकते हैं। रमज़ान में जो हम आटे में सफ़ेद आटा यूज़ करते हैं या फिर मैदे का इस्तेमाल करते हैं, तो आज हम हेल्दी रेसिपी बनाएंगे। चलिए ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो गंदम का आटा लिया है। गंदम का आटा जो सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। अभी मैं आपको आटा गूंथते हुए दिखाऊंगी कि हमने इसमें पानी कितना शामिल किया है। ये देखिए, ये बाउल जो है ये मैंने भर के आटे का लिया था, तो इसको मैंने आधा इसका मैंने पानी लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आटे को अच्छी तरह गूंथना है। एक ज़बरदस्त सी डो इसकी रेडी करनी है। और ये जो आटा होता है ना, गंदम का आटा, ये जरा ज्यादा पानी जज़ब करता है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये हमें पानी क्यों दिखा रही है। तो मेरी कुछ बहनें हैं जिनको आटा गूंदना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उनसे पानी या ज्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। तो इससे ये होगा ना कि आपको पानी के मिकदार का अंदाजा होगा। अगर आप 2 कप आटा ले रहे हैं गंदम का आटा, तो 1 कप आपने उसमें पानी का इस्तेमाल करना है। वैसे जो सिंपल आटा होता है, वाइट आटा, वो पानी जरा कम जज़ब करता है, लेकिन ये वाला आटा ज्यादा जज़ब करता है, तो इसलिए इसका आधा हमने पानी ले लिया था और उसी पानी से हमने आटे को अच्छी तरह गूंद लेना है। और ये देखिए जी, आटा बिल्कुल परफेक्टली हमारा रेडी हो चुका है, ना बहुत ज्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट। अब इसको बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ऑयल को हमने अच्छी तरह इस पे हर साइड पे स्प्रेड कर देना है। अंदर हमने घी का इस्तेमाल भी नहीं किया, ना ही चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बिल्कुल एक हेल्दी रेसिपी है। यहाँ पे 30 मिनट मैंने इसको रेस्ट दे दिया था। 30 मिनट बाद अब मैं इसके पेड़े रेडी कर लूंगी। यहाँ पे मैं मीडियम साइज के थोड़े से बड़े पेड़े जो है वो बनाऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं बड़े पेड़े क्यों बना रही हूँ, तो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये मैंने क्यों थोड़े से बड़े पेड़े बनाए हैं। क्योंकि फ्रीज किए हुए जो पराठे होते हैं वो साइज में नॉर्मल पराठों से थोड़े से छोटे होते हैं। यहाँ पे ऐसे ही करके मैंने इसके 11 पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे काउंटर पे हमने थोड़ा सा गंदम का आटा डस्ट करना है और एक पेड़ा उठाएंगे। इसकी ये खासियत होती है गंदम के आटे की कि इसको हमने ज्यादा टाइम के लिए छोड़ना नहीं होता। बस जैसे जैसे अब इसके पेड़े बनाए, बस इसकी रोटी बेलने में बहुत ही आसान होती है, फटाफट ये बेल जाती है। यहाँ पे एक बड़ी साइज की मैंने रोटी जो है वो बेल ली है और इसके ऊपर हमने घी लगाना है। ऑयल का हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से हमने यहाँ पे अच्छी तरह घी लगा देना है, बहुत ज्यादा भी नहीं लगाइएगा। ऊपर से हमने गंदम का आटा डस्ट करना है। अच्छा, कुछ व्यूवर्स पूछते हैं कि गंदम आटा क्यों डस्ट करे, तो आटे से ये होगा ना कि जब हम इसके लच्छे बनाएंगे ना, तो वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, लच्छे इजीली एक दूसरे से अलग हो सकेंगे। अब यहाँ पे हमने इसके एक साइड को जो है फोल्ड करना है थोड़ा सा और उसके ऊपर भी घी लगाना है और उसके बाद ऊपर हमने ऐसे ही गंदम का आटा जो है वो डस्ट करना है। ये तो मैं एक तरीका अभी मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। जो न्यू कुकिंग वाली होती है, जिनको कुकिंग सीखने का शौक होता है और वो नहीं बना सकती, तो वो भी इसको इजीली बना सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह फोल्ड करने के बाद ये देखिए, इसको हल्के हाथों से हमने लंबाई में हल्के हल्के हाथों से इस तरह खींचना है। और जब हम इसको ऐसे करेंगे, ये देखिए इसका साइज कितना बड़ा हो गया है। अब बिल्कुल सेंटर में हमने इसकी कटिंग करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक वुडन स्टिक लिया है ताकि हमारी जो कटिंग हो वो टेढ़ी मेढ़ी ना रहे। और उसके बाद पिज़्ज़ा कटर हो या फिर चाकू, तो उसकी मदद से हमने इसके दरमियान कट लगा लेना है और इस तरह एक पेड़े को का सिरा उठा के बिल्कुल रिबन की तरह हमने इसको फोल्ड करना है। ये देखिए बिल्कुल रिबन की तरह। जो लास्ट वाला हिस्सा है ना सिर्रा, वो हमने ऐसे उठा के इसकी निचले वाले हिस्से पे अंदर की तरफ मोड़ना है। और ये देखिए, एक रोटी से हमारे 2 मीडियम साइज के पराठे रेडी होंगे। यहाँ पे दूसरा तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ।
और ये बहुत ही आसान तरीका है। इसके ऊपर भी हमने घी को ब्रश कर देना है और घी को लगाने के बाद इसके ऊपर भी हमने गंदम का आटा जो है वो डस्ट कर देना है। और इसके साथ ही मैंने दूसरी रोटी भी इसी तरह बेल के रखी हुई है। साइज में छोटी बड़ी हो कोई टेंशन की बात नहीं है। जब हम इसके ऊपर डालेंगे ये खुद ब खुद जो है सेट हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा ये साइज में छोटी है ये रोटी, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा हमने बस हल्के हल्के हाथों से इसको खींचना है और इसके साइड्स का बना लेना है और इसके साइड्स को हमने अच्छी तरह कवर कर लेना है। यहाँ पे हमें दोनों रोटियां जो है एक ही साइज की चाहिए, तो इसलिए हमने इनको बराबर कर दिया है। अब चाकू ले लें या फिर पिज़्ज़ा कटर और इसकी मदद से 1 इंच के फासले पे इसमें कट लगाते जाएंगे। अब इस रोटी से मैं आपको पेड़े बनाना सिखाऊंगी। इसको भी रिबन की तरह हमने फोल्ड करना है। जिस सिरे पे ख़त्म होगा दोबारा से अगेन उसी सिरे से हमने इसको स्टार्ट करना है। आपने टेंशन नहीं लेनी। ये जब हम इसका पेड़ा बनाएंगे ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे। यहाँ पे पहले हमने छोटे स्ट्रिप को उठाया था, उसके बाद बड़े को, और उसके बाद ऐसे ही करके जितना आपको जिस साइज का पेड़ा चाहिए ना तो उसी साइज का बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पे इनको तकसीम कर दिया था, डिवाइड कर दिया था कि हमने कितना जो पीसेस है वो उठाने हैं। और इसके मैंने 3 पेड़े रेडी करने हैं। जो पहले वाला पेड़ा था उसके मैंने 2 बना लिए हैं और अब ये 2 रोटियां हैं तो इसके मैं 3 बनाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये दूसरा पेड़ा भी रेडी हो चुका है और ऐसे ही मैं तीसरा भी रेडी कर लूंगी। बस आपने ध्यान रखना है कि जो छोटा वाला पीस होता है वो आपने पहले ही फोल्ड करना है, उसके बाद बड़े वाले को फोल्ड कीजिएगा और इसका सिरा भी लास्ट में उठा के इसके जो मोटे वाला साइड होता है ना उधर आपने इसको चिपका देना है। और ये देखिए जी हमारे ज़बरदस्त 17 पराठे रेडी हो चुके हैं। तो 11 पेड़ों से मैंने अभी 17 पराठे जो है वो बनाने हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरीके से बेल रही हूँ। काउंटर पे मैंने गंदम का आटा छिड़क दिया है और ऐसे ही ऑपोजिट साइड्स पे हमने इसको जो है बेलना है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम इसके लच्छे खोलना चाह रहे हो ऐसे ही। अगर आप इसको अब भी बनाएंगे ना तवे पे डालेंगे तो इसके लच्छे ऐसे उभर के बाहर आएंगे ना कि आप खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप गंदम के आटे को थोड़ा सा फ्रीज करेंगे और कुछ दिनों बाद बनाएंगे उसमें भी लच्छे आएंगे। थोड़ा सा फर्क होगा, बिल्कुल मामूली सा, लेकिन जायका उसका लाजवाब होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि लच्छे ऐसे नहीं खुलेंगे जैसे आप डायरेक्टली जो ऐसे ही बना के आप तवे पे डालेंगे और इसको बनाएंगे। बस थोड़ा सा लच्छों में थोड़ा सा ही फर्क आएगा। ठीक है, और ये देखिए जी सारे पराठे मैंने ऐसे बेल लिए हैं और हमारे ज़बरदस्त से पराठे रेडी हैं। अब यहाँ पे आपके पास बेकिंग पेपर ना हो तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आपने प्लास्टिक बैग ले लेना है, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। ठीक है, आपने उसकी ऐसी कटिंग कर लेनी है पेड़ों के पराठे साइज की। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेट ले लेंगे एक बड़े साइज का और उसके ऊपर पहले हमने प्लास्टिक रखना है और उसके बाद एक एक पराठे को हमने इसके ऊपर रखते जाना है और ये आप इजीली इसको आप फ्रीज कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। मैंने प्लेट का साइज जो है वो छोटा लिया था, पराठे जो है वो थोड़े से बड़े हैं और जो प्लेट है वो मैंने थोड़ा सा छोटा लिया था, तो मुझसे वो गलती हो गई। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने कुल्ली से इससे भी बड़ा प्लेट लेना है या फिर आपने लेना है कोई भी ढक्कन जिसमें ये पराठे जो है इजीली सेट हो सके, तो साइड से मुड़े नहीं। ये आप देख सकते हैं ये थोड़े से साइड से मुड़ रहे हैं और यहाँ पे मैंने बस मुझे जल्दी थी तो मैंने गलती कर डाली, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। ठीक है, वैसे पराठों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब इसको वापस मैं आपको कुक करके दिखाऊंगी ना ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा। इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया है 1 दिन के लिए, लेकिन 3-4 घंटों के लिए रख लीजिएगा, उससे भी ये अच्छी खासे सेट हो जाएंगे। पहले प्लेट में हमने इसको सेट कर देना है 3 से 4 घंटों के लिए और उसके बाद ये देखिए अच्छे खासे हार्ड हो चुके हैं। अब हमने इसको रखना कहा है। आप इसको किसी भी जिपलॉक बैग में रख लीजिए या फिर आप इसको किसी भी डब्बे में भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बंद करना इसका ज़रूरी है। यहाँ पे मैं कुछ पैक करके दिखाऊंगी, सिर्फ 2 ही मैं आपको पराठे बना के दिखाऊंगी कि हमने इसको कुछ बहनें कहती है कि हमारे तवे पे चिपक जाते हैं, तो आपके साथ इंशाल्लाह ये मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने एक बैग जो प्लास्टिक बैग होता है कपड़ों का वो मैंने लिया है और उसी के अंदर हमने सारे पराठे जो है वो रख लेने हैं। यहाँ पे जब आपका दिल करे आप इसको इजीली निकाल के फ्राई कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। अच्छा, जब भी आपने इसको बनाना हो, अभी मैं दिखाती हूँ, आपने पराठों को पहले से निकाल लेना है फ्रीजर से और इनको डीप फ्रीज करना है। ठीक है, अगर आपको जल्दी हो तो ओवन तो आजकल हर घर में मौजूद होता है, आपने 10 सेकंड्स इनको ओवन में दे देने हैं और यहाँ पे ये ऐसे पिघल जाएगा। यहाँ पे वीडियो दिखाने के लिए मैंने इनको 10 से 20 सेकंड्स दिए थे तो ये अच्छे खासे नरम हो गई, ये देखिए। वरना अगर वो वीडियो
का मसला ना होता तो इसको मैं काउंटर पे छोड़ देती और थोड़ी देर बाद मैं इसको फ्राई करती, इसको बनाती। लेकिन ये देखिए जो दूसरा वाला है ये थोड़ा सा हार्ड है और ये वाला अच्छा खासा नरम हो चुका है। अब तवे पे हमने हल्का सा घी लगाना है, तवा हो या फिर पैन, और घी को थोड़ा सा ही मैंने ब्रश करना है क्योंकि ये इसके साथ चिपके नहीं। और ये देखिए जी, इसके ऊपर हमने रोटी डाल देनी है और यहाँ पे ये देखिए ना ये इसके साथ चिपकेंगे और ना ही इसको कुछ होगा, बल्कि ये थोड़ा थोड़ा सा फूल भी जाएंगे। लेकिन मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है और ऐसे ही किसी चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा हमने इसको प्रेस करना है। प्रेस क्यों करेंगे? प्रेस इसलिए करेंगे कि अंदर तक इसकी हीट जा सके, गर्माइश अंदर तक जाएगी तो ये अंदर तक कुक होंगे। और बस यहाँ पे 3 से 4 मिनट लगेंगे और पराठा अच्छी तरह कुक हो जाएगा, बल्कि 3 मिनट ही टोटली लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसकी साइड को जो भी है उसको भी चेंज कर लेते हैं और उधर भी बिल्कुल एंड पे आप चाहे तो बटर लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, आप जितना, बस ये तो आपकी अपने उस पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बनाना चाहते हो। बस यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये 100% अंदर से कुक है, तवे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे अगर आप ऐसे ही इसको बनाएंगे। और ऊपर से मैंने हल्का सा घी ही इसके ऊपर लगाया है, ब्रश किया है, ताकि ये अच्छे खासे ज़बरदस्त से, पराठे तो होती ही ऑयली है। तो यहाँ पे ये देखिए ज़बरदस्त, अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। 2 पराठे मैंने रेडी कर लिए हैं और इतने ये खस्ता है ना कि एक तो आप कड़े कड़े ही खा जाएंगे क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, और जायका तो इसका होता ही लाजवाब है। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप सबसे एक काइंडली गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूला करें, ठीक है। और ये देखिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी रमज़ान से पहले बना सके और इस ज़बरदस्त से पराठों को एंजॉय कर सके, अपनी वाह वाह करवा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान में मज़ेदार सी रेसिपीज़ ट्राई करके मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारी इबादत कीजिएगा। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।